हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होंगी। प्यारे बच्चों, आपको पता है कल शाम को हमने एक जो वीडियो अपलोड किया था अपनी इसी चैनल के ऊपर, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त आया। आज का जो पेपर था वो सारा का सारा उसी वीडियो में से आया था। उसके बाद जो मैंने नोट्स शेयर किए थे जो पूरी क्लास के, वो सारे के सारे बच्चों ने रिवाइज़ कर लिए, तो आज उनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ था। ठीक है बच्चों? तो आज क्या हुआ कि सभी बच्चों ने जैसे ज़िक्र किया, तो बीए फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे कॉलेज में मिल गए थे। कह रहे कि सर कि हमारे लिए भी ऐसी क्लास का इंतज़ाम करो एक, ठीक है? और बच्चों के मैसेज भी काफ़ी आए हुए थे। तो बच्चों मैं आज एक तैयारी कर रहा हूँ, आपको दोबारा से उसी एक मैराथन क्लास की, ताकि आपका है वो पेपर है वो भी बढ़िया आपका हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको इसके साथ-साथ एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिलेगी, वो क्या है? वो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स है ना विद आंसर है, वो इसका पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। और हाँ, ये सारे के सारे जो है ना अपनी पीडीएफ है, ये आपको जो अपना चैनल है ना टेलीग्राम वाला, टीएसपी अकेडमी बाय दीपक सर वाला, उसपे आपको सारा कुछ जो है वो मिल जाएगा। तो हमारे जो एबिलिटी के अंदर जो है एईसी, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है वो अपना, ठीक है? एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एईसी, इसके अंदर इंग्लिश है। और इंग्लिश है कौन-सी? वो है कम्युनिकेशन वाली। और कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत करना, समझ गए? लेकिन बोलना सब जानते हैं, पर सही तरीके से बोलना सबको नहीं आता, समझ गए? बोलना सभी को आता है, लेकिन सही तरीके से बोलना किसी को नहीं आता। किसी के अंदर कोई कमी होती है, किसी के अंदर कोई कमी होती है। और हाँ, मार्क्स पास करा देते हैं। कम्युनिकेशन क्लास में है ना, कम्युनिकेशन क्लास है वो हमारी एक पहचान बनाती है। तो जो चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं बच्चों, आपके लिए बोलना आना, प्रेज़ेंटेशन देना आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए डायरेक्ट है हम आते हैं, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है ना उसके ऊपर। तो यूनिट फर्स्ट है उसमें कम्युनिकेशन, ठीक है? तो अब कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन एंड फीलिंग्स टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बातचीत करना किसी दूसरे आदमी के साथ, किसी सीनियर के साथ, किसी बड़े घर के आदमी के साथ, या किसी भी तरह से किसी नेता के साथ, किसी प्रोफ़ेसर के साथ, ठीक है? आप डॉक्टर के साथ मान लीजिए, आपने अपने आइडिया शेयर किए, इन्फॉर्मेशन ली, फीलिंग्स शेयर की, ठीक है? तो आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप अच्छी तरह से आपने बातचीत है वो कर ली है। आप जो बात कहना चाहते थे, आपने उसको कही, और आगे वाला जो आपको कहना चाहता था आपने की, ये एक कम्युनिकेशन है। ठीक है? आपको जो बात कहनी है टारगेट मैसेज के द्वारा, वो आपने आगे वाले तक पहुँचा दी, और आगे वाले ने सेम वही की वही इन्फॉर्मेशन है वो मतलब रिसीव कर ली है। तो ये कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है? जब भी आप किसी नए स्ट्रेंज आदमी के साथ मिलते हो, ठीक है? आप जो बात उसको कहना चाहते हो, जब वो बात क्लियर हो जाती है, दोनों का जो है मैसेज है वो मेन क्लियर हो जाता है, तो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट है वो हो जाता है। अब कम्युनिकेशन है वो है क्या? ठीक है? कम्युनिकेशन क्या है भई? अब कम्युनिकेशन है, वो एक प्रोसेस होता है। अब देखो बच्चों, अब यहीं से बात है वो शुरू होती है, सेंडर कौन होता है? जो मैसेज भेजने वाला, जो आदमी है, जो मेन है वो बोलने वाला। मैसेज जो हम लोग देते हैं वो, चैनल किसके थ्रू मैसेज है वो जा रहा है? हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, हम किस तरह से अपनी बात है वो पहुँचा रहे हैं, ठीक है? और आगे जो रिसीवर है जिसने हमारी बात को सुना है या समझा है, ठीक है? चैनल है एक माध्यम जिसके द्वारा हम चीज़ें भेजते हैं, चाहे हम वर्बल तरीके से भेजें, चाहे हम नॉन वर्बल तरीके से भेजें, चाहे हम डिजिटल वे से भेजें। फीडबैक क्या है? फीडबैक है जो मैसेज है देने वाला, इसने मैसेज दिया, आगे वाले ने रिसीव किया, और इसने जो फीडबैक है ना वो दिया, तो आपका ये एक चैनल बनता है, ठीक है? तो सेंडर कौन होता है? बात कहने वाला या मैसेज भेजने वाला। मैसेज होता है जो आप मैसेज देना चाहते हो वो। चैनल क्या होता है? एक माध्यम जिसके द्वारा आपने वो जो मैसेज है वो भेजा है, चाहे आपने ऑनलाइन भेजा है, ऑफलाइन भेजा है, किस तरह से भेजा है। रिसीवर जो दूसरे आदमी को जो आप बताना चाहते थे, जो आप आगे वाले जो बंदा था जिसको आप समझाना चाहते थे, कुछ भी मैसेज देना चाहते थे, उसने वो रिसीवर होता है, और होता है फीडबैक। उसने समझ कर आपको क्या जवाब है वो दिया। जैसे एक वो मेम चलता है ना, ठीक है? उसमें कहते हैं कि आपको पता है क्या, कुंती जो है ना कौरवों की माता थी, वो कहते थे द्रौपदी है ना वो जो कौरवों की माता थी, इस तरह से करके। ढोल मूवी है, उसका बड़ा वायरल वाला है, ठीक है? वो थोड़ा-सा देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि गलत फीडबैक है वो किस तरह से जाता है। विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन इज़ इनकम्प्लीट। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन है वो इनकम्प्लीट है। ये है बैकबोन।
अगर हम बात करें किसी के साथ, आप जैसे सुना रहे हो किसी को, ये जो हरियाणा के अंदर 23वां डिस्ट्रिक्ट है वो बन गया है, ठीक है ना? तो आगे वाला सुन ही नहीं रहा। आगे वाला कहता है अपने को क्या लेना है? उसका मतलब उसने बात सुन ली है और वहीं पे आगे वाले ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो मतलब फीडबैक नहीं आया, आपने वैसे ही वो बात है उसको कह दी है, ठीक है? तो ये होता है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इस मैंने आपको थोड़ा-सा डिटेल से बता दिया है, ठीक है? अब आगे देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बोल कर, कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स। अब इसमें ना वर्ड्स का यूज़ होता है, हम बोल कर कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट, अगर आप मेरे फेस टू फेस होते, ठीक है? तो क्या होता? वर्बल कम्युनिकेशन होता। अब आप मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है? तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जिसमें रिकॉर्डिंग है, न्यूज़ सुनना है, वो सारा कुछ इसमें आता है। आगे है कम्युनिकेशन है, वर्बल है, वो कितने तरीके से होता है? ओरल वे से, मतलब बोलना मुँह से। स्पीच है, डिस्कशन है, मीटिंग है, ठीक है? सारे के सारे ओरल वे से होते हैं ये। हम आमने-सामने किसी के साथ बात कर रहे हैं ना, वो भी ओरल में आता है। रिटन में क्या आता है? जब हम किसी के द्वारा लेटर से, ईमेल से या नोटिस भेजकर जब हम आगे वाले से कोई आंसर लेते हैं, तो वो रिटन कम्युनिकेशन है, वो कहलाता है। अगर ट्रिक देखिए, ओरल है वो फास्ट है, रिटन क्या है? रिकॉर्ड है। अब हमें पता होता है सीसी के अंदर, बीसीसी के अंदर भी हम कितने लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? नोटिस है कितने लोगों को दिया जाता है, ईमेल है कितने लोगों को भेजा जाता है, लेटर है कितने लोगों को भेजा जाता है, और ओरल में आमने-सामने भाई ये काम था, वो करना था यार, ठीक है? किसी ऑफिस के अंदर भी इस तरह से ही होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल, व वर्बल बोलकर नॉन लगे आगे तो नॉन होता क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में है, नेगेटिव सेंस है, तो कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, ऐसा कम्युनिकेशन, इस तरह की बातचीत जो बिना वर्ड्स की होती हो। तो आप सपोज़ कीजिए कि बिना वर्ड्स की बातचीत हम कैसे कर सकते हैं? पहला है बॉडी लैंग्वेज। जब हम हमारे हाथ से गेस्चर से करते हैं ना, कभी एक हाथ से, उसी हाथ से हमने वी बना दिया, उसी हाथ से हमने विक्ट्री बना दिया, उसी हाथ से हमने मिडल फिंगर वो दिखा दी, उसी हाथ से हमने किसी को बढ़िया बता दिया भई 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से हमने दिखा दिया। फेशियल एक्सप्रेशन, जब आप इमोजीज़ खुद ट्राई करते हो ना, जब आप किसी को समझ रहे हो आप, कई बार बसों में पिटाई हो जाती है ना, फेशियल एक्सप्रेशन बड़े खतरनाक होते हैं। गुस्से वाला, प्यार वाला, हर तरह का एक्सप्रेशन आप समझते हो, इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी है, तो आगे बढ़िए। आई कॉन्टैक्ट, ये सबसे खतरनाक वर्ड है भई, ठीक है? गेस्चर, आगे है टोन ऑफ वॉइस, मैं किस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? कई बार जो बंदा कितना तेज़ बोलता है, कितना कड़ाकेदार बोलता है, कई बार जो बंदा बिल्कुल सॉफ्ट ही बोलता है, ठीक है? तो ये टोन ऑफ वॉइस है, ठीक है? उसमें आगे वाला जो मैसेज है वो, इससे क्या होता है, टोन ऑफ वॉइस है ना, ये ये सारे के सारे जो काम है ना, ये बड़े खतरनाक काम है। इनके द्वारा क्या है कि अगर हम आगे वाले को, जैसे हम मैसेज देना चाहते हैं, तो कई बार जो हमारा जो नॉन वर्बल पॉइंट है, वो कई बार आगे वाला सुनता भी नहीं है, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, जहाँ पर मतलब जैसे सिरसा से वो जो चंडीगढ़ है, ठीक है? सिरसा से दिल्ली है, अब लिख दिया दिल्ली है 250 किलोमीटर, ये है 250 किलोमीटर, हिसार कितना है? 100। तो आपको कोई बताने वाला थोड़ी ना खड़ा है, भई इतने-इतने तरीके, इतना किलोमीटर पे दिल्ली है, इतना किलोमीटर पे चंडीगढ़ है, इतना किलोमीटर पे हिसार है। तो ये जितने भी जो किलोमीटर के वर्ड्स होते हैं, एडवर्टाइज़मेंट वर्ड्स होते हैं, सारे के सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अब आप देखते हो कि हाईवे है, इसके ऊपर कई जगह होता है कि भई कार की स्पीड है वो कितनी है? 80 मिलती है, कई बार 100 मिलती है, भारतमाला है उसके ऊपर 120 मिलती है, कई जगह 70 भी होती है और कई जगह 25 किलोमीटर, 25 की भी स्पीड लिखी होती है, तो ये है क्या ये? ठीक है? ये सारे के सारे नॉन वर्बल पार्ट हैं, ठीक है? आपको कोई कह तो नहीं रहा, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उससे आपको समझना है, ठीक है? तो ये समझना है ना, ये सारा का सारा नॉन वर्बल पार्ट के अंदर आता है और ये तब कंप्लीट होता है जब हमें इनका मीनिंग पता होता है। जैसे एक बोर्ड होता है ना, एक तो होता है ये वाला और एक इस तरह का, ये जैसे बोर्ड बन गया, ठीक है? और एक बोर्ड होता है ये वाला, इसके ऊपर मतलब ठीक है? ये वाला, इन इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है? यहाँ दिल्ली 250 किलोमीटर, चंडीगढ़ 250 किलोमीटर, हिसार 100 किलोमीटर, ये वाला हो गया और यहाँ पे आ गया, स्टॉप आ गया जैसे, ठीक है? आगे स्कूल है, ठीक है? आगे हॉस्पिटल है, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह के कांटे भी आते हैं और कई बार जो जैसे बोर्ड होता है, ठीक है? तो इसके आगे इस तरह से के निशान होते हैं ना, भी आगे क्या है, ब्रेकर है, समझ गए? ये जो चीज़ें होती है ना बच्चों, ये सारी की सारी
नॉन वर्बल के अंदर काउंट होती है ये, समझ गए ना? आगे देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वो स्ट्रेंथ देता है वर्बल कम्युनिकेशन को, एक एक्स्ट्रा एज देता है। जब कई बार हम बोल जो बात हम बोलकर नहीं कह सकते आगे वाले को, वो हम नॉन वर्बल तरीके से आगे वाले को वो समझा देते हैं। समझ गए? अब इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो बातचीत है या कम्युनिकेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब आप देखिए कि बिना बोले आदमी की क्या पहचान है? कोई पहचान नहीं है। ठीक है? तो बिना पहचान के आदमी क्या करेगा? तो सबसे पहले जो अगर हम बोलेंगे, एक होता है हम सॉफ्ट बोलें, ठीक है? एक हम किसी के साथ लड़ाई करके बोलें, इस तरह से बोलें, तो कैसे बात बनेगी? तो बिल्ड रिलेशनशिप्स, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप है वो बनती है। इम्प्रूव टीम वर्क, टीम वर्क है वो इम्प्रूव होता है। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो दूर होती है। एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल सक्सेस, और जो प्रोफेशनल सक्सेस है, उसके अंदर भी ये 4 चाँद लगाता है। एक आदमी है वो तो मतलब बहुत ही गंदी तरह से बोल रहा है, फिर लोगों के साथ रिलेशन तोड़ रहा है। एक वही बंदा बड़ा मीठा बोलकर, बड़ी अच्छी तरह से सौम्यता के साथ बात करता है, आगे वाले का मन होता है कि यार इस आदमी के साथ मैं बात करता जाऊँ, ठीक है? तो ये वाला वो होता है, बिल्ड रिलेशनशिप बनता है इससे। आप देखते हो ना कि कई बार बहुत से बंदे ऐसे होते हैं, तो जिनके साथ मतलब अपन ये सोचते हैं यार इसके साथ मैं सुनता ही जाऊँ इस आदमी को। तो हम ऑटोमेटिक उस आदमी को याद रखते हैं और वो 2 साल बाद भी हमें कोई काम का कह देता है तो हम उसका काम है वो करते हैं। इम्प्रूव्स टीम वर्क, जब हमारी टीम का लीडर या हमारी टीम मेंबर्स हैं वो अगर अच्छी तरह से बात करेंगे, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, अच्छी तरह से सारी चीज़ों को समझेंगे, समझाएँगे, तो क्या होगा? टीम वर्क का वो इम्प्रूवमेंट होगा। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, इसी बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो हम पोलाइटली वे में जाके ये कहते हैं भाई साहब गलती हो गई, या भाई साहब आपको ये वहम था, ठीक है? ये चीज़ इस तरह से थी, तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग से वो दूर हो गई। एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल सक्सेस, अगर आप प्रोफेशनल वे में अगर सक्सेस होना चाहते हैं ना बच्चों, तो आपको बोलने का तरीका आना ही आना चाहिए, बिना बोले कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है? आगे जो है रेडी सेंटेंस, ठीक है? इसमें क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये है भई। ये सेंटेंस है, ये सारे का सारा जो पेपर है इसकी बैकबोन है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात और सुनिए, बोलने से ज़्यादा है ना आपको सुनना चाहिए। सुनते टाइम है ना लोग है ना जो जैसे दिखते हैं ना लोग बेटा वैसे होते नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है कि आपको सुने पहले उसके बाद में आगे बढ़े। इसमें क्या है बच्चों, जो यूनिट 2 है जैसे वर्क प्लेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अगर आप की पर्सनल लाइफ में अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है ना, वहाँ भी आप अच्छा बोलेंगे। जैसे आपके घर पे संस्कार है ना, वैसे के वैसे आपका जो संस्कार है, आपका जो व्यवहार है ना, वो दिखेगा कहाँ पर? आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है ना, वहाँ पर चाहे आप कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं। अगर आपके घर पे अगर अलग तरह का सिस्टम है ना, तो आप वैसे के वैसे फ्रस्ट्रेटेड हैं, वैसे आप जो आपका वर्किंग प्लेस है ना, वहाँ पर रहेंगे। आप देखिए, आप जितने भी लोग हैं, कहीं भी हैं, ठीक है? किसी भी फ़ील्ड के हैं, आप उनको देखिए कि अगर उनके घर पे अगर शांति नहीं है ना, अगर उसकी अगर पर्सनल लाइफ़ अगर खराब है ना, तो वो सुबह-सुबह ही आगे वाले का दिमाग खराब कर देगा आदमी, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी आदमी से मिलो, उस आदमी का अगर आपको नेचर अगर घटिया-सा लगे ना, तो समझ लेना है या तो इसके संस्कार सही नहीं है, या ये बंदा ही सही नहीं है, या इसकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ गलत है, वो हो रहा है, या इसने किसी के साथ गलत किया है, तो अब ये उसके कर्मों की सज़ा है वो भुगत रहा है। समझ गए ना? तो ये आदमियों को पहचानने के तरीके होते हैं बच्चों। अब देखिए, जो अब वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है, इसमें बच्चों एक बात देखो, जहाँ हम काम करते हैं, जैसे मैं अब कॉलेज में टीच करता हूँ, तो मेरे साथ वाले बंदे भी हैं, वो अलग-अलग तरह के हैं, अलग-अलग बैकग्राउंड्स के हैं, अलग-अलग शौक रखते हैं, अलग-अलग तरह की उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है कि प्लीज़ और सॉरी हम है ना, अगर ये वर्ड जो यूज़ करते हैं ना, प्लीज़ और सॉरी, कौन-सा? प्लीज़ और जो सॉरी, हम अगर 2 ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्लीज़ सर ये काम आप कर दीजिए, सॉरी सर मैं कर नहीं पाया। तो प्लीज़ और सॉरी है ना, ये वर्किंग प्लेस पे रामबाण काम करते हैं, आपको याद रखना है इस चीज़ का, ठीक है? लेकिन ये वैल्यू है ना, ये भूल देते हैं, सॉरी सर मैं ये काम नहीं कर पाया, प्लीज़ सर आप मेरा करवा दीजिए ना। तो हमें प्लीज़ और सॉरी है ना, इनको गिफ्ट मानना चाहिए हमारे लिए। तो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन क्या है? वो जगह है जहाँ पर हम अच्छी तरह से जहाँ पर हम काम करते हैं,
चाहे वो हमारा खेल का मैदान हो, चाहे वो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप वर्किंग प्लेस मानिए अपना कॉलेज को, जहाँ पर आप 3 साल के लिए आते हैं, ठीक है? आपका घर है वो भी आपका एक वर्किंग प्लेस है। उसके अलावा वर्क प्लेस वो जगह है जहाँ पर आप 9 टू 5 या 9 से 2:30 तक या 3 पीएम तक आप लोग कॉलेज में रुकते हैं, स्कूल में रुकते हैं, कोचिंग में रुकते हैं, वो आपका वर्क प्लेस, ठीक है? ये जैसे जो कॉर्पोरेट में होते हैं ना, उनका ये अलग होता है, ठीक है? तो एक बंदा है, ठीक है? इस तरह से है वो सिस्टम। अ, यहाँ पे जो मेन बॉस है वो बैठा है इस साइड में, जो क्लाइंट्स है वो जो सॉरी क्लाइंट्स क्या, अलग-अलग तरह के जो लोग हैं वे बैठे हैं। जो कोई कलर है, कोई कुछ भी है, कोई क्या है, इस तरह से कॉर्पोरेट वाले, ठीक है? जैसे अपन मूवीज़ में देखते हैं, बैंक में देखते हैं ना, वो वाले। तो ये आपस में जो सारा दिन बातें हैं, सारा आपस में इनकी होती रहती हैं। और इसमें क्या होता है कि बीच-बीच में कई बार नोक-झोंक भी इनके अंदर हो जाती है। तो ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, कम्युनिकेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन। अब ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन कहलाता है, जहाँ पर बंदा सुबह से लेकर शाम तक काम करके आता है या कुछ 6 5 से 6 घंटे वहाँ पे काम करता है। ऑफ़िस हो गया, कुछ भी हो गया, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए हो मेरी बात को अब आप। फॉर्मल है। अब 2 तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन वो होता है, एक होता है फॉर्मल वे में, जो मीटिंग होती है, ईमेल आती है आपके पास। जैसे आपका जो बॉस है, जो चेयरमैन है, उसने आपको बुलाया है मीटिंग के लिए, ठीक है? या उसने ईमेल की है, तो वो क्या होती है, फॉर्मल वे में आपसे बातचीत करना होता है। वहीं पर अगर एक सेमिनार हो रहा है आपके यहाँ किसी भी तरह का, तो वो फॉर्मल वे में के अंदर आता है, जब कीनोट स्पीकर है वो बोल रहा होता है। उसके बाद इनफॉर्मल, ये डिस्कशन होती है कोलीग्स के अंदर। इनफॉर्मल में हम कोई भी तरह की जो फॉर्मेलिटी है वो नहीं लेकर आते। अब इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी? इससे स्मूथ वर्किंग होती है। कई बार ऐसी कोई चीज़ नहीं आती यार, कि मेरे को एमएस एक्सेल का यार ये चीज़ नहीं आती, प्लीज़ ये मेरे को करवाएँगे? तो हम उसको बता देते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन, और जो कोऑर्डिनेशन है ना वो भी बहुत बढ़िया होता है। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट रहता है। इससे क्या होता है कि अगर एक बंदे को कोई चीज़ आ नहीं रही, तो दूसरे बंदे से वो बंदा पूछ भी सकता है। आगे है प्रोफेशनल पोलाइट, प्रोफेशनल प्लस पोलाइट, ये दोनों की दोनों चीज़ें इसके अंदर ये आती हैं, ठीक है? काम भी हो रहा है और पोलाइटनेस है ना वो भी आपके व्यवहार में हो रही है। तो वर्किंग प्लेस के अंदर जो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है, इसके अंदर हमारा जो भाईचारा है, ठीक है? इससे क्या है कि जो हमारी संस्था है, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है। क्योंकि उससे जो वर्किंग काम है, जो काम है, वो ज़्यादा मात्रा में बढ़िया होता है। हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? अब आगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बच्चों, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? आपस के अंदर बातचीत करना। जैसे मैंने पीछे ये बनाया था, ये देखिए, ये यहाँ पर कितने बंदे हैं? 3, 2, 3, 6, 3 और 3, 6, 12 आदमी हो गए यहाँ पर। अब ये जो 12 आदमी हैं, इनकी आपस के अंदर बातचीत होना, ठीक है? किसी भी काम के लिए, जैसे ये भी यहाँ पीएन बैठा है, ठीक है? यहाँ पर ये मैनेजर है वो बैठा है, यहाँ पर एचआर बैठा है, तो इनके बीच में अच्छी तरह से एक-दूसरे के साथ बात करना, किसी भी टॉपिक टॉपिक पर। ये टॉपिक है, ये कोई पर्सनल नहीं, ये सारे वर्किंग प्लेस वाले टॉपिक हैं, जहाँ जिस संस्था के अंदर ये काम कर रहे हैं, वो वाले। ठीक है? तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वर्किंग प्लेस पर काम करने वाले आदमियों के बीच में बातचीत होना। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप देखते हैं कि जो आपके टीचर्स हैं, वो आपस में किस तरह से बातें वो कर रहे हैं। ठीक है ना? वो फेस टू फेस भी बात करें, वो इमोशनल वे में बात करें, वो एक-दूसरे का इमीडिएट फीडबैक है ना, वो भी देते हैं। ये इसके फीचर्स होते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है बच्चों? जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हुआ कि 2 आदमियों का आपस में बातचीत करना या 2 से ज़्यादा की भी आपस में बातचीत करना। तो ये फेस टू फेस भी होता है, इमोशनल वे में भी होता है ये, और इमीडिएट फीडबैक भी होता है। इमोशनल इसमें क्यों आता है? कई बार कई जो वर्किंग जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक दूसरा का जो साथी है, उसको सपोर्ट करता है। उसका इमीडिएट फीडबैक भी आता है अभी। अब एग्ज़ाम्पल क्या है इसका? जैसे मैंने ऊपर भी दिया था, टीचर और स्टूडेंट का, मैनेजर और एम्प्लॉयी का। ठीक है ना? आगे इंट्रोड्यूसिंग ओनसेल्फ। अब आप ये देखिए कि आप अपने आप को किस तरह से शो करते हो। मैं आपसे पूछूँ कि आपका इंट्रोडक्शन है वो दीजिए। ठीक है? ये आपके पेपर में आएगा। ये हाइली डिमांडेबल क्वेश्चन है ये। और आपको मैं कहूँ कि हू यू आर, आप कौन हो? तो आप सपोज़ कीजिए कि आप कौन हैं। एक होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दोनों सेम ही बात है। ठीक है? तो अब आप ये देखो कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको आता है क्या? आप हू यू आर, आप कौन है, आपका नाम क्या है, ठीक है? आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? आपका पर्पज़ क्या है? पता नहीं है ना।
तो इसको बेटा आप अच्छी तरह से देख लियो, आपको ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ये। तो इसका जो ट्रिक है ना मैंने लिख रखी है जीएनक्यूपी। आपको अगर इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो आपको जीएनक्यूपी याद रखना है। ग्रीटिंग्स मतलब गुड मॉर्निंग आपको यूज़ करना है, आगे आपको बढ़ाना है, माइंड आपका नाम क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और पर्पज़ क्या है। तो आपके में आपका इसमें इंट्रोडक्शन है वो आता है। आगे है इंट्रोड्यूसिंग अदर्स। अब दूसरे हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है, जो दूसरा आदमी है जो आपका कलीग्स है, उसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है। जैसे हम कई बार हम 2 दोस्त होते हैं और हमारा कोई तीसरा दोस्त आ जाता है जो हमारे दोस्त को नहीं जानता। तो हम कहते हैं भाई साहब ये मेरा वो दोस्त है यार। यार अब ये मेरा फतेहाबाद वाला दोस्त है, ठीक है? तो नेम, डेजिग्नेशन और पोलाइट वर्ड्स, ठीक है? ये देखिए आ ही गया। दिस इज़ मिस्टर शर्मा अवर इंग्लिश लेक्चरर। जैसे आ ही जाए दिस इज़ मिस्टर दीपक शर्मा अवर इंग्लिश लेक्चरर। ठीक है? हो गया ना? इस तरह से। मेरा जैसे कोई दोस्त है, ठीक है? वो किसी में जो दूसरा कॉलेज का कोई बंदा आता है उसको इंट्रोड्यूस है वो करवा रहा है। आगे मेकिंग रिक्वेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट वाला। अब हम रिक्वेस्ट अब किस तरह से बनाते हैं? यूज़ पोलाइट और मॉडल वर्ब्स। कुड यू प्लीज़, वुड यू लाइक टू, ठीक है? मे आई कम इन सर। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं बेटा बच्चों ये मेकिंग रिक्वेस्ट वाले वर्ड हैं। कुड यू, वुड यू, मे आई, ठीक है? ये 3 तरह के वर्ड हैं। तो इसमें क्या है पोलाइटनेस में जो गुड कम्युनिकेशन है वो होता है और कई बार जो हम पोलाइट वर्ड यूज़ करते हैं ना तो आगे वाला अगर हमें कुछ सुनाना भी चाहता है ना, हमने सॉरी बोल दिया या पोलाइट वे में बोल दिया तो आगे वाला चुप ही हो जाता है। ठीक है? ऑफरिंग हेल्प। अब कैन आई हेल्प यू? लेट मी असिस्ट यू। इस तरह के जो वर्ड्स है ये आपको आने चाहिए। ठीक है? ये ऑफरिंग हेल्प के लिए ये वर्ड है ये यूज़ होते हैं। इससे क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कोऑपरेशन है और पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है। जब हम किसी को कहते हैं ना कि सर मे आई हेल्प यू, ठीक है? वैसे तो आजकल कोई हेल्प करता भी नहीं है। बहुत कम लोग करते हैं आजकल, क्यों सबको डर लगता है अभी आजकल। ठीक है? लेकिन ज़िंदा दिल लोग भी बहुत हैं, हर तरह से। ठीक है? अब आगे देखिए कांग्रेचुलेटिंग यानी कांग्रेचुलेशंस कहने के तरीके। यूज्ड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस जो खुशी ज़ाहिर करने वाले तरीके। कांग्रेचुलेशंस, वेल डन, ठीक है? आगे है मेकिंग इंक्वायरीज़, इंक्वायरी करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो हमें हमें हमेशा जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है बच्चों, वो पोलाइटली वे में लेनी है। कुड यू टेल मी प्लीज़? ठीक है? आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट दैट, ठीक है? इस तरह के एग्ज़ाम्पल हैं जो आपको आने ही आने चाहिए। आगे देखिए सीकिंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए। यूज़ बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ भी करना है आपको, उससे पहले आपको परमिशन लेना। जैसे आप लोग घरवालों से परमिशन लेते हो ना, उस तरह से। अब आगे देखिए, मे आई कम इन सर? इज़ इट ओके इफ यू लेंड मी सम मनी? एटसेट्रा ये सारी सारी चीज़ें हैं ये होती हैं। तो अब देखिए सीकिंग परमिशन, मेकिंग इंक्वायरी, कांग्रेचुलेटिंग, ऑफरिंग हेल्प, मेकिंग रिक्वेस्ट और इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, ठीक है? या इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ। यहाँ से लेकर बच्चों 6 नंबर से लेकर और आपका है ये 12 नंबर। यहाँ तक आपका लगभग-लगभग आपके 5 मार्क्स हैं, आपके यहीं से आ जाएँगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं लिसनिंग स्किल है, यूनिट 3 वो क्या है? लिसनिंग सुनना। अब लिसनिंग क्या है, जो ध्यान से सुनता है ना, वही काम मेहनत में ज़्यादा सीखता है, वह कम मेहनत में ज़्यादा सीखता है। जो जिसकी लिसनिंग अगर अच्छी होगी ना, तो वो स्पीकिंग भी बड़ी अच्छी करेगा। तो लिसनिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पोंडिंग टू स्पोकन मैसेज। आपने क्या बोला, जैसे मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि बच्चों आपको हमेशा अपना जो काम है, उसको अच्छी तरह से करना है। तो जो आप दिन दिन में पढ़ते हो, शाम को सोने से 1 घंटा पहले उसको रिवाइज़ करना है। आपने समझ लिया। आप एक्टिव हैं, तो आप इस काम को करेंगे। अगर आप पैसिव हैं, तो आप इस काम को नहीं करेंगे। ठीक है? लेकिन सुनते तो आप सारे दिन अलग-अलग तरह की बातें हैं, लेकिन करते तो आप वही हो ना जो आपको मन करता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चों आपको हमेशा अपने ना जो माँ-बाप हैं, उनका कहना मानना चाहिए, ये वो फलाना-ढिमका, ठीक है? और आप कहते हो हाँ सर, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? और इसके बाद में जो आपका दोस्त है, वो कहता है कि यार चल पीवीआर चलते हैं। तो जो मैंने बात कही ना वो आपके यहाँ आई और यहाँ से होकर सीधे ऐसे चली गई। और वहीं पर आपका जो दोस्त है ना खबीटर बिल्कुल, उसने कहा कि यार आज चलते हैं वहाँ गेड़ी मार के आते हैं और पीवीआर चलेंगे। तो आपके वो डायरेक्ट सीधा-सीधा माइंड से निकलती है वो बात। तो देखिए, लिसनिंग किस तरह की आप लोग करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं आगे। तो एक्टिव प्रोसेस है ना, मैं लगातार एक फ्लो के अंदर बोल रहा हूँ। आप लोग क्योंकि मेरे को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करवानी है। आगे है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब लिसनिंग क्या है? एक्टिव प्रोसेस में एक एक्टिव प्रोसेस होता है
जब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप उसी को समझ रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको समझ लिया और आपने जवाब दिया। जैसे मैं आपसे पूछूँ कि अब आज 17 दिसंबर को 17/12 को मोदी कहाँ हैं? तो अब आपको पता होना चाहिए कि मोदी जॉर्डन में है, कि इथियोपिया में है, कहाँ है? ठीक है ना? ये होता है, ठीक है? इसके अलावा मैं आपसे पूछ लूँ कि आज हरियाणा में कौन-सा जिला बना भई? तो आज हरियाणा में 23वाँ जिला है, वो बना है। समझ गए ना? टाइप्स ऑफ लिसनिंग, अब लिसनिंग है इसके टाइप कौन-कौन से? एक्टिव लिसनिंग, जो बिल्कुल टेंटेटिव वे में आप सुनते हो। मतलब 5 से 2 से 5 मिनट ही। उसके बाद में आपके ओएसटी हो जाता है, ओवरहेड थ्रो हो जाता है आपका सारा काम। ठीक है? मज़ाक कर रहा हूँ। एक्टिव लिसनिंग में आदमी 52 मिनट तक एक जगह पे कंसंट्रेशन करके वो कोई भी काम वो कर सकता है। और पैसिव लिसनिंग में होता है कि जब आपके कोई बात है वो बताई जा रही है, आधी आपकी समझ में आ रही है और आधी आपके ऊपर से जा रही है। जहाँ आपका मतलब जो माइंड है वो उस बात को नहीं सुन रहा। मतलब आप आए एक्टिव लिसनिंग में तो आपको सारा चीज़ें हैं आपको याद हो गई। जो आपको कहा गया वो आपने समझ लिया, सुन लिया। पैसिव लिसनिंग में अब आपको क्लास में आप बैठे हैं, आप अब 9 बजे कॉलेज में पहुँच गए हैं, लेकिन आपकी बस के साइड में, बस में जो सीट के ऊपर जो लड़की बैठी थी, उसके बारे में आपका ख़्याल चल रहा है और मैं जैसे अब आपको क्लास में टीच कर रहा हूँ, कि बच्चों ये होता है, ये होता है, आप अब आपके दिमाग में आता है भई अब तो ये वाला शहर आ गया, अब तो ये वाला शहर आ गया, अब आज पता नहीं अब 2 बजे 2:20 वाली बस में वो मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपके मन में ये ख़्याल चल रहा है। हुँ? ये पैसिव लिसनिंग होती है। जब आप बैठे क्लास में हैं, आपका ध्यान कहाँ पर है? यहाँ पर है। एम्पैथेटिक लिसनिंग, ठीक है? पूरा ध्यान दे एम्पैथेटिक वे वे में उसको सुनना। आगे क्रिटिकल लिसनिंग, आपको ए टू ज़ेड मतलब पूरी तरह से अटेंटिव होकर सुनना, बिल्कुल एक-एक जो बात है ना उसको अच्छी तरह से एनालाइज़ करना, मतलब बाल की खाल निकाल कर सुनने वाला है ना, वो बोलते हैं। और ऐसी बातें ना मोस्टली कहाँ होती हैं, जहाँ पर कोई गैंग वॉर करना हो, ठीक है? या कोई अ, इस तरह का एक्ट करना हो जो बहुत ही शेमफुल एक्ट होगा, लेकिन वो उनके लिए बेस्ट होता है। और क्रिटिकल लिसनिंग वो भी होती है बच्चों जब हम ये तो हो गए इसके हाइली टाइप। और क्रिटिकल लिसनिंग में जो हमारा कोई फेवरेट टीचर हमें कहता है, हमारे माँ-बाप हमें कहते हैं कि बच्चों इस तरह का काम है वो हमें नहीं करना है, तो हम उस चीज़ को हमारे माइंड में सेट कर लेते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एक्टिव लिसनिंग है भी, जो टेंटेटिव वे में हमें होकर सुनना है। बाकी तो इसके टाइप हैं जो पेपर में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। पैसिव है तो फिर भी पूछ लिया जाता है, बाकी वाले नहीं पूछे जाते। अब बैरियर्स टू लिसनिंग है। अब लिसनिंग है, लिसनिंग के साथ-साथ ये बच्चों ये जो अगर आए ना कि बैरियर इन कम्युनिकेशन, ठीक है? बैरियर इन कम्युनिकेशन, ठीक है? तो ये सारे-सारे आ जाते हैं। नॉइज़ है, लैक ऑफ अटेंशन है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है और प्रेजुडिस है, ठीक है? अब कंसंट्रेशन प्लस अगर प्रैक्टिस की जाए तो सारा का सारा काम है वो हो सकता है। अब आगे चलिए, नोट टेकिंग टेक्निक, जो मतलब जैसे एक आप जैसे धुरंधर मूवी चल रही है, ठीक है? धुरंधर मूवी अगर आपको दिखा दी जाए, आप पीवीआर चले गए, आपको सारी की सारी आपको याद हो जाएगी और वहीं पर लेक्चर चल रहा है, वो आपको याद नहीं होगा, ठीक है? ये होता है एक इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर, ठीक है? अब नोट टेकिंग क्या है, जब एक टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लास में 40 मिनट उसने आपको पढ़ाया, ठीक है? अब जैसे अब मेजर इंग्लिश की अगर बात की जाए, ठीक है? द गॉड सीज़ द ट्रुथ बट वेट्स आप पढ़ रहे हैं, आपने जैसे मैंने तो 7 से 8 लाइनें उस वहाँ पे बताई हैं। आपने उन्हीं 7 से 8 लाइनों को कॉपी में नोट कर लिया है, ठीक है? वो आपकी नोट टेकिंग है। वहीं पर आपने एक माइंड सा मैप सा बना लिया अलग तरह का, भई 3 इसमें मेन कैरेक्टर हैं, ये इसकी स्टोरी है और यहाँ पर ये बंदा गया था और आज ये बंदा जेल में है। तो आपने डायग्राम से भी इस चीज़ को बना लिया, ये आपकी क्रिएटिविटी है। तो राइटिंग कीवर्ड्स, यूज़ हेडिंग्स, यूज़ सिंबल एंड शॉर्ट फॉर्म्स और फोकस ऑन मेन आइडियाज़। जैसे अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए हो गया, ठीक है? आईपीएस है, क्या फुल फॉर्म है? अब अपने को पता होना चाहिए, ठीक है? एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब हम एमपी लिख रहे हैं इसको, ठीक है? ये शॉर्ट फॉर्म्स होती है और जो मेन आइडिया है ना, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो ये क्या है बच्चों, ये आपके नोट टेकिंग टेक्निक्स हैं, ये होती हैं, ठीक है? आगे है पार्ट्स ऑफ स्पीच यूनिट 4th, ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है और यहाँ से लगभग-लगभग 5 से 7 नंबर का काम है ये आएगा। ये आपके डायरेक्ट ये भी आ सकता है कि नोट ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको जो सातों के साथ 8 8 के 8 हैं, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए भी नाउन क्या है, इसके टाइप क्या हैं, प्रोनाउन के टाइप क्या हैं, इस तरह से।
नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसेस ए नाउन। वर्ब क्या है? शोज एक्शन। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब ए नाउन। एडवर्ब क्या है? मॉडिफाइज ए वर्ब। प्रीपोजिशन क्या है? शोज रिलेशंस। कंजंक्शन क्या है? जॉइन वर्ड्स। और इंटरजेक्शन क्या है? एक्सप्रेस इमोशन। ये कहने को तो इतने हैं, जो मैंने इस पे वीडियो बना रखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, 60 हैं। ठीक है, तो वो आप जरूर देख लीजिए। होप आपको एक बड़ा बड़ा मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस पेपर को आप अच्छी तरह से वो कर लेना। इतना कुछ भी नहीं है, सारा का सारा आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वो कैसी है। अब कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें जाए, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के दो टाइप हैं। वर्बल हो गया, रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, और नॉन वर्बल हो गया। ठीक है, हमें पता है वर्बल है बोलकर, नॉन वर्बल क्या है? बिना बोले। अब इनके अंदर बैरियर है, वो क्या होता है? ठीक है, अब टेक्निकल बैरियर हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया, लैंग्वेज बैरियर हो गया, कल्चर बैरियर हो गया। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर हो गया। ठीक है, क्रॉस कल्चर बैरियर हो गया, कुछ भी मतलब इस तरह की बैरियर नहीं हो गए। तो जरूरी थोड़ी ना है कि को हम ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे। आराम से ये समझ में आना चाहिए। मेन बात है, प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाती है जब बंदा पेपर देता है तो। और यही कि यही एक्टिव जो अपना लिसनिंग है उसके अंदर उसके बैरियर हैं। ठीक है, हम इस तरह से इसको बता सकते हैं। अब है आगे वो जो अपना है वर्किंग प्लेस कम्युनिकेशन वाला है। अगर हम वर्किंग प्लेस के अंदर पोलाइट वे से रहेंगे, सारा काम इसी टाइम टू टाइम करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा काम सारा सारा सही होता है। ठीक है, उसके बाद में जो इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ है, अदर्स है, बिल्कुल नॉर्मल सा है सारा का सारा। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और देख लेना उनको। ये 10 लाइनें हैं, इनका आप स्क्रीन शॉट वो ले लो। ये 10 लाइनें हैं, वो आपको हर एक जगह आपके काम आएंगी ये। ठीक है, आप पेपर में अगर इनको यूज करते हो ना इन लाइनों को, तो आपको में 2 नंबर आपके एक्स्ट्रा आएंगे। पहला चलो इस पे बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्रिएट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन है ना वो आप बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ाता है। फीडबैक कंप्लीट्स कम्युनिकेशन, जो फीडबैक है ना वो कम्युनिकेशन को पूरा करता है। वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस वर्ड्स, बताइए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस बॉडी लैंग्वेज, बताइए। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इज प्रोफेशनल, हमें पता है कि जब जहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं ना वो एक प्रोफेशनल तरीके पे वे है, वहाँ पर हमें एक टाइम के लिए काम करना, उसके बदले हमें सैलरी मिलेगी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज पर्सनल, जब हम दो आदमियों के साथ बात करते हैं, किसी दूसरे पर्सन के साथ बात करते हैं, तो वो हमारी पर्सनल होती है। लिसनिंग इज एन एक्टिव स्किल, लिसनिंग है, सुनना है, वो एक एक्टिव स्किल है। ठीक है, नॉइज इज ए बैरियर टू लिसनिंग, और जो आवाज़ है ज़्यादा वो क्या क्या होती है? बैरियर होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइन वर्ड्स फंक्शंस, पता ही है हमें। पोलाइटनेस इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, और जो पोलाइटनेस है ना वो कम्युनिकेशन उसको इम्प्रूव है वो करती है। ठीक है भाई, तो ये तरीके हैं बच्चों। अब मैंने इसको जल्दी जल्दी करवा दिया, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि यहाँ से 5 से 7 नंबर का ही आएगा, और आप वो जो दूसरा वीडियो है वो देख लेना बच्चों। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट। और अभी जो इसका दूसरा पार्ट है ना, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो भी मैं बड़ी बड़ी जल्दी शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ये आप जो और भी दोस्त हैं ना, उनके साथ शेयर करना भाई। थैंक यू बच्चों।